आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। लातेहार जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के नेतरहाट में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। सूबे के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए कदम उठाए हैं, जिसका असर यह है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उपराजधानी में उन्होंने करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से अब युवा कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेकर हौसलों को नई उड़ान देंगे। इस इंस्टीट्यूट में फिलहाल 3 जेलिन एयरक्राफ्ट, 3 ग्लाइडर और स्टीमी एयरक्राफ्ट उपलब्ध है, जिनसे कॉमर्शियल फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। यहाँ इसके लिए 1120 मीटर का रनवे भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को सशक्त बनाने और विकास का संकल्प दोहराया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में अब अपराध छिपाने के लिए नया अपराध गढ़ना सरकार और सिस्टम की आदत बन चुकी है। धनबाद के अवैध कोयला कारोबार में ईडी की हालिया कार्रवाई ने कई चौंकाने वाले सबूत उजागर किए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि ईडी जिन लोगों से पूछताछ कर रही है, उन्हीं की हत्या की साजिश रची जा रही है ताकि सच बाहर न आ सके। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के विभिन्न आरोपों पर पलटवार करते हुए श्री पांडे ने कहा कि पारदर्शी, दूरदर्शी और कल्याणकारी हेमंत सरकार के आगे भाजपा पस्त है। सरकार को बदनाम और जनता को गुमराह करने के लिए भाजपा निराधार आरोप लगा रही है। राज्य में इन दिनों आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और उपायुक्त रामनिवास यादव ने गिरिडीह प्रखंड के बेरदुंगा पंचायत में इसे लेकर आयोजित शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्रीमती ने पदाधिकारियों को शिविर में आने वाले लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी तरीके से समाधान करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया की तैयारी को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत से चुनाव तैयारियों को लेकर 8 सप्ताह का समय मांगा है और भरोसा दिलाया कि 45 दिन में पूरी तरह तैयारी पूरी कर ली जाएगी। अब मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। गिरिडीह जिले में गजराज का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड ने जिले के बिरनी प्रखंड में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि इस अस्पताल में इलाजरत एक महिला की स्थिति गंभीर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे समेत 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। केएल राहुल कप्तान होंगे, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली भी जेएससीए के मैदान में जलवा बिखेरेंगे। दोनों टीमें 27 नवंबर को वनडे मैच के लिए रांची पहुंचेगी। रांची के अलावा रायपुर और विशाखापट्टनम में भी वनडे मैच खेला जाएगा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।